राजौरी सेक्टर में बिम्बर गली और पुंछ के बीच सेना के ट्रक पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की और ग्रेनेड उछाला। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए। आतंकवादियों ने पहले सेना के ट्रक पर फायरिंग की, फिर ग्रेनेड फेंका, जिससे ट्रक के फ्यूल टैंक में आग लग गई। 5 जवान शहीद हो गए। इस हमले में जैश-ए मोहम्मद का प्रॉक्सी ग्रुप जिसे माना जाता है PAFF, उसका हाथ बताया जा रहा है। इस हमले की जानकारी आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री को दी है। इस पूरी घटना पर भी नजर है और इलाके में सघन तलाशी भी जारी है। इस हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि आतंकियों ने 50 राउंड फायर किए। आतंकवादियों ने ट्रक को गोलियों से छलनी कर दिया। गोलीबारी के बाद आतंकियों ने ग्रेनेड भी इस ट्रक पर फेंका, जिस कारण उस समय आग लग गई। जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मौकाए वारदात जहां पर घटना हुई थी उस जगह की तस्वीर है। किस तरीके से आग के हवाले वो 2.5 टन जीप हो गई, 2.5 टन ट्रक हो गया सेना का, और उसके बाद जिस तरह से वहां से जो सबूत मिल रहे हैं, जो बुलेट मिल रही है, उस पर जो निशान है वो किस चीज के संकेत दे रहे हैं। कैसे पाकिस्तान का सीधा हाथ तो रहता है लेकिन चीन की संलिप्तता भी उसमें रहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरे घटना की जानकारी ले रहे हैं और एक एक जो डेवलपमेंट है उस पर उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है लगातार। जैश-ए मोहम्मद, उस पर किस तरीके से अंकुश लगाया गया जब फंडिंग के स्रोत को रोकने की कोशिश हुई, उसी समय ये सारे जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उस सब ने अपना कोई ना कोई एक नया फ्रंट बनाया। PAFF, उसने भी, वो भी जैश-ए मोहम्मद का एक फ्रंट है। आपको ध्यान होगा हाल में लिथियम के रिजर्व्स पाए गए थे जम्मू कश्मीर में। उस समय पहली धमकी PAFF की तरफ से दी गई थी। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता एक एक करके जुड़ रहे हैं। कंवलजीत संधू हमारे साथ है, मनजीत सिंह नेगी हमारे साथ हैं। मनजीत, ताजा अपडेट हम समझना चाहेंगे। क्या आज पूरी रात वहां पर सर्च ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाएगा? क्या जो उस इलाके का मौसम है वो इस बात की इजाजत दे रहा है? कितने इलाके तक हम समझे कि घेराबंदी वहां पर कॉर्डन करके इस सर्च को अंजाम दिया जा रहा है? हालांकि श्वेता, आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस होने की वजह से जो नौसेना आर्मी कमांडर हैं लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी, वो दिल्ली में मौजूद हैं। मेरी उनसे बातचीत हुई है। फिलहाल सेना के जो ग्राउंड पर जो लोग हैं उनको यही हिदायत दी गई है कि कोशिश ये की जाए कि जो आतंकी हैं वो पुंछ के रास्ते पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में न जा सके। हालांकि इस वक्त मौसम है खराब है, रात का समय है, लेकिन सेना की कोशिश फिलहाल यही है कि जो आतंकी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर वापस जाने से उनको रोका जाए। पूरे इलाके की घेराबंदी बड़े स्तर पर की गई है। इसके खुफिया इनपुट से ये बात सामने आ चुकी है और जिस तरह का घटना, जो एक सोची समझी रणनीति अब समझ में आ रही है। कॉन्वे का एक जो वाहन सबसे आगे था जिसमें 5 से 6 जवान मौजूद थे, वो राशन लेकर आगे बढ़ रहे थे बिम्बर गली की तरफ, जहां पर उनकी ब्रिगेड मौजूद है, आगे उनकी यूनिट है। उस दौरान इस हमले को अंजाम दिया गया। हमने तस्वीरों में हम देख रहे हैं किस तरह से गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलाबारी उस पर की गई, हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोविड से ग्रस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में कमांडर कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है और खुद सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी रक्षा मंत्री को दी है। आपको याद है कि काफी लंबे समय के बाद आतंकियों ने इस तरह का एक बड़ा हमला सेना पर किया है। सरहद पर हम पाकिस्तानी सेना के साथ एक तरह से सीज फायर की स्थिति है, संघर्ष विराम चल रहा है, लेकिन खासतौर से अगर जम्मू इलाके में हम देखें, जब आप राजौरी से पुंछ होते हुए बिम्बर गली होते पुंछ की तरफ, सरहद की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये पहाड़ का एक तरह से पहाड़ी इलाका है। इस पर बेहद खतरनाक भी इलाका है। इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से बिम्बर गली कृष्णा घाटी का जो हिस्सा हो जाता है वहां पर किस तरीके से उलझी हुई सीमाएं हैं और वहां पर कितनी एहतियात के साथ हर एक कदम हर कोई रखता है। लेकिन इस समय अगर कमलजीत ये सारी चीजें हुई हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी चिंता का विषय यह भी है कि पीर पंजाल की दूसरी ओर अगर कोई वारदात, कोई घटना होती है तो वो अलग बात होती है। पीर पंजाल के इस ओर यानी जम्मू की ओर अगर कुछ होता है तो वो ज्यादा पेशानी पर बल डालता है और पिछले कुछ समय से तो ये एक ट्रेंड सा चल निकला है। कमल, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि शक्ति इतनी ज्यादा होगी कश्मीर घाटी में, इसलिए
जो टेरर ग्रुप्स है, चाहे इन्फिल्ट्रेशन बिड हो, चाहे आतंकी घटनाएं हैं, ये अंजाम दे रहे हैं जम्मू सेक्टर में। और पुंछ और रजौरी दोनों ही जम्मू सेक्टर में पड़ते हैं। और खासतौर पर बात करें, जिस तरह से गोलियों की बौछार हुई है, 3 जगह तरह से घेर कर, इस तरह से, यानी पीछे की तरफ से नहीं थे, आगे की 3 जगह से गोलियों की बौछार हुई है। और जिस तरह से एक एक करके गोली का काउंट किया गया, तो इससे ऐसा लग रहा है कि एक पूरी तरह से सोची समझी रंजिश भी थी और साथ में एक साजिश भी थी। और खास तौर पे बात करें, ये बताया जाता है कि 14 से 15 किलोमीटर दूर ही है बॉर्डर, और हो सकता है कि एक नया इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप है। जैसे आप बता रहे थे कि पीएफएफ है जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन अगर हम सुरक्षा एजेंसियों की बात माने और इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात माने, तो वो कह रहे हैं कि इसमें लश्कर ए तैयबा का इम्प्रिंट नजर आ रहा है। खासतौर पे ये घटना तब होती है जब बिलावल भुट्टो गोवा जाने की बात कर रहे हैं एससीओ समिट के लिए, लेकिन इसी बीच में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना। खासतौर पे बात करें रजौरी, जो कि अभी तक अनसॉल्व माना जा रहा है, और खासतौर पे 1 जनवरी और 2 जनवरी को जहां पे हमने देखा था हिंदू माइनॉरिटी ग्रुप्स को टारगेट किया गया, लेकिन पुलवामा के बाद ये दूसरा बड़ा हमला है जहां पे सुरक्षा बलों को टारगेट किया गया है। और आपको बता दें कि ये सब्जी और राशन लेके जा रहे थे, लेकिन हमें बताया गया क्योंकि ग्रेनेड फ्यूल टैंक के पास गिरा, इस वजह से एक तो धमाका बहुत बड़ा हुआ, दूसरी ओर इसमें एक फॉल जिसे हम बोलते हैं, फ्यूल, ऑयल और लुब्रिकेंट, ये सब था जो कि कैरी करते हैं और एक प्रोसेस के तहत उसमें कैरी किया जाता है, जिस वजह से गाड़ी में जबरदस्त आग लगी। और जहां तक हमें मालूम चला है, जिस तरह से आर्मी ने भी स्टेटमेंट दिया है कि 5 इसमें मृतक हैं, लेकिन एक जो घायल है, और खासतौर पे उसकी स्टेटमेंट भी ली गई है। लेकिन आर्मी ने पहले सोचना कि ये जो घटना है वो दूसरी तरह से है, लेकिन बात शाम जी शुरुआत में ऐसा ही लगा कि क्या मौसम है, उस कारण कुछ हो सकता है, किसी को समझ नहीं आया कि अचानक आग कैसे भड़की। लेकिन अभिषेक भल्ला भी जुड़ गए हमारे साथ। अभिषेक, ग्रेनेड फेंकना, गोलियां दागना 50 राउंड, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। सेना की जो गाड़ियां निकलती हैं उनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसका पालन किया जाता है। इस इलाके में हम समझ सकते हैं कि उतनी कड़ाई नहीं रहती है जितनी कश्मीर के हिस्से में हो जाती है, लेकिन फिर भी ये जो हुआ है ये बहुत डेयरिंग अटैक है, और ये पूरी की पूरी वहां की व्यवस्था पर दोबारा विचार की आवश्यकता हो जाती है। अभिषेक जी श्वेता, जिस तरह से ये हमला हुआ है उससे साफ नजर आ रहा है कि एक सोची समझी साजिश थी, वेल प्लान्ड अटैक था। सॉफ्ट टारगेट थी ये गाड़ी, राशन लेके जा रही थी। कोई इसमें इस तरह के सोल्जर्स नहीं थे शायद जो बहुत जल्दी रिटेलिएट भी कर सकें। तो डेफिनेटली ये सामने आ रहा है कि एक सॉफ्ट टारगेट था, और जो समय है वो बहुत ज्यादा अहम है। इस तरह की इनपुट्स आ रही थी कि G20 की जो एक अहम मीटिंग श्रीनगर में है, उसके चलते आशंकाएं लगाई जा रही थी कि इस तरह की घटना हो सकती है। वो जो G20 की मीटिंग है वो एक टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, जहां पे जो डेलीगेट्स आएंगे उनको जो टूरिस्ट जगहें हैं, पर्यटन की खास जगहें जैसे कि गुलमर्ग, एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, शिकारा राइड डल लेक पे, इस तरह के इवेंट्स भी उसमें होने हैं। तो ये इवेंट्स जो हैं वो ये दर्शाना चाहते हैं कि कश्मीर में नॉर्मलसी वापस आ रही है, आतंकवाद कम हुआ है। तो काफी लोगों का ये मानना है कि उस प्रोसेस को डीरेल करने के लिए इस तरह के हमले किए जा सकते हैं।